महाभारत में किसकी आयु कितनी थी यह जानोगे तो दंग रह जाओगे। महाभारत युद्ध किस आयु में कौरव और पांडवों ने लड़ा था, इतना बल उनमें कहां से आया, अगर आयु की बात करें तो आप सोच भी नहीं पाएंगे। वैसे तो पुराणों के अनुसार पौराणिक काल के कई पात्र अश्वत्थामा, वेद व्यास जी, जाम्बवंत जी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य जी, परशुराम जी, बलि राजा और मार्कंडे ऋषि के अलावा अन्य कई ऐसे पात्र हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे आज भी वे जीवित है। आप सोच रहे होंगे क्या ये संभव है कि कोई व्यक्ति हजारों वर्ष तक जीवित रह सके। जी हाँ, रामायण काल के हनुमान जी, परशुराम और जाम्बवंत जी महाभारत में भी नजर आते हैं, जिनकी उम्र का कोई अंदाजा नहीं है। हालांकि बात करें द्वापर युग की तो महाभारत काल में 150 से 200 वर्ष की उम्र होना सामान्य बात थी। महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म जब युवा थे तब कृष्ण, बलराम, कौरव, पांडव कोई भी नहीं थे। अब सवाल उठता है कि महाभारत युद्ध के समय भीष्म पितामह आदि की आयु क्या रही होगी। महाभारत के ग्रंथ पर अध्ययन करने वाले रिसर्चकारों के अनुसार यह कहानी महाराज शांतनु से शुरू होती है। हस्तिनापुर के महाराज शांतनु ने और देवी गंगा से विवाह किया था। केवल एक पुत्र बच गया था जिसका नाम देवव्रत रखा गया। कहानी के अनुसार देवव्रत के जीवित रहते हैं देवी गंगा शांतनु को छोड़कर चली गई थी। महाराज शांतनु के पुत्र देवव्रत आगे चलकर पितामह भीष्म बने। जब इस देवव्रत की उम्र विवाह लायक हुई तब उसके पिता शांतनु से युवा सत्यवती का विवाह हुआ था। तब देवव्रत की उम्र 22 वर्ष थी। मतलब शांतनु का दूसरा विवाह पितामह भीष्म के 22 वर्ष की आयु में हुआ। शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, एक चित्रांगत और दूसरा विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य के बचपन में ही राजा शांतनु का देहांत हो गया था। तब भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने सौतेले भाई चित्रांगत को राजगद्दी पर बिठाकर शासन किया था। जब चित्रांगत बड़ा हो गया तो उसे राज्यभार सौंप दिया गया। उस वक्त चित्रांगत की उम्र 20 वर्ष रही होगी। अर्थात चित्रांगत के जन्म के पूर्व भीष्म की आयु 22 वर्ष थी तो उसके बड़े होने पर उनकी आयु 42 वर्ष रही होगी। चित्रांगत के राजगद्दी पर बैठने के बाद उसने लगभग 8 वर्ष तक शासन किया और गंधर्व राज के साथ एक युद्ध में वह मारा गया। मतलब भीष्म की 42 वर्ष की आयु में 8 वर्ष और जोड़ देने पर 50 वर्ष होती है। मतलब चित्रांगत की मृत्यु के समय भीष्म की आयु 50 वर्ष रही होगी। चित्रांगत के बाद भीष्म ने विचित्रवीर्य को गद्दी पर बैठाया जो अब इस लायक नहीं था, मतलब बालपन में ही उसे गद्दी पर बिठाया गया। चित्रांगत के लगभग 28 वर्ष की उम्र में मरने के बाद उसका भाई विचित्रवीर्य राज्य शासन के योग्य अर्थात यौवन दशा को प्राप्त नहीं हुआ था। लगभग 5 वर्ष के बाद विचित्रवीर्य के प्रौढ़ होने पर उसका विवाह हुआ, अर्थात चित्रांगत की 28 वर्ष में मृत्यु के 5 वर्ष बाद विचित्रवीर्य ने राजगद्दी का भार संभाला। तब उसका विवाह काशी राज्य की अंबा और अंबालिका नामक 2 युवतियों से हुआ। अर्थात उस समय भीष्म की आयु 55 वर्ष की रही होगी। वह होने के पश्चात 7वें वर्ष विचित्रवीर्य क्षय रोग से बीमार होकर चल बसा। इस मान से भीष्म की आयु अब 63 वर्ष की रही होगी। चित्रांगत और विचित्रवीर्य दोनों पुत्रहीन मरे थे, इसलिए भीष्म के समक्ष यह यक्ष प्रश्न था कि आगे किसे राज्य सौंपा जाए। तब सत्यवती ने भीष्म से कहा, आप अंबा और अंबालिका के साथ विवाह करके पुत्र उत्पन्न करो, लेकिन भीष्म ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले रखी थी। बहुत मनाने पर भीष्म नहीं माते। नो सत्यवती ने अपने पराशर ऋषि के संयोग से उत्पन्न पुत्र कृष्ण द्विपायन अर्थात वेदव्यास जी की नियोग से अंबा और अंबालिका को पुत्र प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त करवाया। इससे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ, अर्थात उनके जन्म के समय भीष्म की आयु 65 वर्ष हो चुकी थी। कहते हैं कि सत्यवती ने राजा शांतनु से विवाह किया था तो उसके पूर्व ही उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया था जो कि पाराशर का पुत्र तथा जिसका नाम वेदव्यास था, अर्थात व्यास जी की आयु भीष्म की अपेक्षा 16 वर्ष कम मानी जा सकती है। इस मान से अंबा और अंबालिका के साथ नियोग के समय व्यास जी की आयु लगभग 50 वर्ष के करीब रही होगी। धृतराष्ट्र अंधा होने के कारण राज्य के अयोग्य ठहरा, लेकिन पांडु के प्रौढ़ होते ही पांडु को राज्य मिला। इतना होने के लिए कम से कम 18 वर्ष संपूर्ण होने आवश्यक है। इसलिए पांडु के राज्याभिषेक के समय भीष्म की आयु 65 और 18 वर्ष यानी 83 वर्ष तो निश्चित ही रही होगी। राजा पांडु ने 10 से 12 वर्ष अच्छी प्रकार राज्य किया, जिसके पश्चात वह किंदव ऋषि से श्राप मिलने के कारण वे जंगल में जाकर रहने लगे और फिर ऐसे में धृतराष्ट्र को राजगद्दी मिली।
उस समय भीष्म की आयु लगभग 95 वर्ष की हो गई थी। इसके पश्चात 4 से 5 वर्ष की अवधि में युधिष्ठिर और दुर्योधन आदि का जन्म हुआ, अर्थात पांचों पांडवों के जन्म के समय भीष्म लगभग 100 वर्ष की आयु को प्राप्त हो चुके थे। युधिष्ठिर और दुर्योधन की आयु मिलाकर 1 या 2 वर्ष का ही अंतर प्रतीत होता है। पांडव विद्या प्राप्त करके जब यौवन दशा को प्राप्त हुए तब दुर्योधन आदि कौरवों ने शकुनी के साथ मिलकर लाक्षागृह में पांडवों को जलाने की योजना बनाई, परंतु पांडव बच गए। उस समय युधिष्ठिर की आयु 20 वर्ष के लगभग रही होगी, अर्थात भीष्म की आयु भी 120 वर्ष से कम नहीं रही होगी। इसके पश्चात प्राय 10 से 12 वर्ष तक पांडवों को कष्ट झेलने पड़े। बाद में कुछ राज्य देने की बात हुई, तब उस समय युधिष्ठिर की आयु कम से कम 32 वर्ष और भीष्म की आयु 132 वर्ष की मानी जा सकती है। इंद्रप्रस्थ मिलने के बाद तब पांडव राज्य करने लगे। लगभग 25 वर्षों तक दिग्विजय करके राज्य वैभव बढ़ाया और राजसूय यज्ञ किया। इस समय युधिष्ठिर की आयु 57 वर्ष और भीष्म की आयु 157 वर्ष की हुई थी। राजसूय यज्ञ में पांडवों के वैभव और ऐश्वर्य को देखकर दुर्योधन के मन में कटुता उत्पन्न हुई और उसने उनका राजपाट छीनने के लिए कपट की रचना की। युद्ध क्रीड़ा में हार होने से पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ और 1 वर्ष अज्ञातवास। वनवास के समाप्ति के समय युधिष्ठिर की आयु 70 वर्ष थी। वनवास और अज्ञातवास की समाप्ति के बाद कुछ समय दोनों पक्षों का बातचीत करने में व्यतीत हुआ और उसके पश्चात महाभारत युद्ध तय हो गया। कुरुक्षेत्र में यह युद्ध 18 दिनों तक चला। उस वक्त महाभारत युद्ध में पितामह भीष्म को बाणशय्या प्राप्त हुई तब और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, तब उनकी आयु लगभग 170 वर्ष थी। पितामह भीष्म निश्चय ही वयोवृद्ध थे, किंतु सबसे वृद्ध नहीं। उस युद्ध में उनके चाचा बाहलीक ने भी भाग लिया था। बाहलीक भीष्म के पिता शांतनु के बड़े भाई थे। उन दोनों के एक और बड़े भाई थे देवापी, किंतु उनका अधिक वर्णन हमें नहीं मिलता। यदि 30 वर्ष भी अधिक माना जाए तो भी युद्ध के समय बाहलीक की आयु लगभग 200 वर्ष होगी। जैसे कि हम जानते हैं कि पितामह भीष्म सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे मनुष्य रूप में देवता वसु थे। उन्हें अपने पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था और उन्होंने ब्रह्मचर्य का कड़ा पालन करके योग विद्या द्वारा अपने शरीर को पृष्ठ कर लिया था, इसलिए इनकी उम्र लंबी रही थी। उपरोक्त गणना से अनुमान पर अंदाजा लगाया जाए तो हम भीष्म की उम्र के मान से अन्य पत्रों की उम्र का अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। जैसे कि द्रोणाचार्य की आयु पितामह भीष्म से कम 50-60 वर्ष कम होनी चाहिए, अर्थात 110 वर्ष के आसपास होगी, और पांचाल नरेश द्रुपद एवं मत्स्यराज विराट भी लगभग उतनी ही आयु के होंगे। अब बात करें धृतराष्ट्र विदुर के जन्म के समय भीष्म की आयु 65। जब पितामह भीष्म ने देह त्याग किया जब उनकी उम्र 170 थी, इस हिसाब से भीष्म पितामह ने देह त्याग किया तब धृतराष्ट्र विदुर की उम्र 105 थी, और कहते हैं कि युद्ध के 16 वर्ष बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, संजय, विदुर आदि वन में चले गए थे। वही 2 वर्ष के बाद संजय हिमालय चले गए थे और विदुर ने देह त्याग किया था। इसके बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती का जीवन एक साथ समाप्त हो गया था। तब धृतराष्ट्र विदुर की उम्र 123 थी। कुंती और गांधारी को उम्र तब 118 के करीब मानी जा सकती है। अब बात करते हैं महाभारत के सबसे बड़े किरदार भगवान कृष्ण की उम्र की। 2 नवंबर शुक्रवार 3140 ईसा पूर्व कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र के बीच भगवान कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन के रथ को चलाया। महाभारत युद्ध के पहले दिन भगवान कृष्ण 89 वर्ष 8 महीने 4 दिन के थे और अर्जुन 88 वर्ष 1 माह 22 दिन के थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था। हम बात करें बाकी पांडवों की तो महाभारत युद्ध के समय भीम 89 वर्ष के और युधिष्ठिर की आयु 90 वर्ष थी। सहदेव और नकुल 87 वर्ष के थे। द्रौपदी की आयु भी नकुल के समान 86 वर्ष मानी जाती है। महाभारत के समय कर्ण की आयु 93 वर्ष मानी जाती है, क्योंकि वे युधिष्ठिर से 3 साल बड़े माने जाते हैं, और माना जाता है कि सभी कौरव युधिष्ठिर से 4 वर्ष छोटे थे माने जाते हैं। इसी कारण महाभारत में जब सभी कौरव मारे गए तब उनकी उम्र 86 वर्ष के आसपास होगी। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद 1 अक्टूबर शुक्रवार 3103 ईपू
यदुवंश का विनाश तब इस यादवा स्थली से व्याकुल होकर भगवान कृष्ण के बड़े भाई शेषनाग के अवतार बलराम जी ने 128 वर्ष की आयु में देह त्याग किया था। भगवान श्री कृष्ण ने 127 वर्ष 3 माह की आयु में गोलक धाम को प्रस्थान किया था। महाभारत किसने लिखी? वह महान पात्र वेदव्यास जी की उम्र जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तब 154 वर्ष की मानी जाती है और जब उसके 36 वर्ष बाद भगवान कृष्ण ने देह त्याग किया तब उनकी आयु 190 वर्ष थी। जब द्वारिका से लौटकर अर्जुन उनसे मिलने गए थे, कृष्ण के देहांत से दुखी हुए अर्जुन ने मुक्ति का मार्ग पूछा था। तभी अर्जुन ने अन्य अपने पांडव भाइयों को भगवान कृष्णा के देहांत के समाचार और वेद व्यास जी की सलाह बताई थी। तब श्री कृष्ण के वियोग से व्यथित पांडवों ने भी अपना राज्य अपने पुत्र परीक्षित को सौंपकर द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहिणी के मार्ग पर हिमालय प्रस्थान किया था। तब युधिष्ठिर की आयु 128 वर्ष, भीम की आयु 127 वर्ष, अर्जुन की आयु 126 वर्ष और नकुल सहदेव 123 वर्ष, द्रौपदी की आयु भी 122 वर्ष थी। हिमालय स्वर्गारोहिणी के समय एक एक करके सभी पांडवों ने अपना देह त्याग दिया था। सिर्फ युधिष्ठिर सहस शरीर स्वर्ग पहुंच गए थे। इस प्रकार महाभारत के इस महान पात्रों ने अपने अपने किरदार निभाए थे। महाभारत में वर्णित और भी पात्रों की आयु का वर्णन किया दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, कर्ण, युधिष्ठिर, भीम, दुर्योधन, बलराम आदि ने किस आयु में क्या क्या पराक्रम किए थे वह भी बताया गया है, जिन्हें हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। ऐसी रोचक जानकारी जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरी कहानी सुन